नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में कहावत है कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर आय स्थान यानी 11वां स्थान और द्वितीय स्थान यानी धन का स्थान, इन दोनों स्थान पे गोचर में या जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह काफी लंबे समय तक विराजमान रहे या फिर इन दोनों स्थानों पे जितना ज्यादा ग्रह विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतना ज्यादा धन दौलत सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यानी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या गोचर में आय और धन स्थान पे ग्रहों का विराजमान होना या ग्रहों का दृष्टि पड़ना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडलियों में यह चीज देखा जाता है उन लोगों के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आय स्थान या धन स्थान पे बैठा हो या ग्रहों की दृष्टि पड़े तो महादशा और अंतरदशा में उससे अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। और गोचर में अगर आय स्थान और धन स्थान पे ग्रह बैठ जाए या उनकी दृष्टि पड़े तो उस गोचरवश उस व्यक्ति को अत्यधिक धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 17 जनवरी से लेकर के पूरे 2023 तक ऐसे 9 राशि वाले आपके जीवन में कुछ ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि अस्थायी रूप से ग्रह यहां पे विराजमान हो जाएगा। और जब अस्थायी रूप से ग्रह यहां पे विराजमान हो जाएगा तो 9 राशि वाले पूरे वर्ष आपके जीवन में धन की बारिश होगी और आपके जीवन में किसी भी सिचुएशन में पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लॉजिकल बात मैं क्यों बोल रहा हूं। प्रिय दर्शकों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी जो भी वीडियो होती है ये ज्योतिष आधार के तथ्य पे आधारित होती है। बिना तथ्य का तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 जनवरी को शनि जो है मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये तो 2.5 वर्ष के लिए परिवर्तित होंगे, लेकिन पूरे वर्ष ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको यह जो है कहीं ना तो कहीं आय स्थान को रिलेट करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति जो है अप्रैल तक 22 अप्रैल तक कुछ ऐसी राशियों पे विराजमान होंगे जो धन स्थान से रिलेटेड होगा, लेकिन 22 अप्रैल के बाद भी कुछ राशियों पे डायरेक्ट धन स्थान को ही रिलेट करेगा। इसका सीधा अर्थ यही होता है कि बृहस्पति और शनि ये दोनों जो है ना बहुत ही लंबे समय तक एक राशि पे विराजमान होने वाले हैं। तो ऐसे 9 राशि आपके जीवन में इस प्रकार का फल प्राप्त होने वाला है कि पूरा 2023 में धन की बारिश हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आखिर ऐसे 9 राशि वाले कौन हैं और किस कारण से 2023 में 17 जनवरी के बाद कंटिन्यू धन की प्राप्ति होगी। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। अब आखिर सोच रहे होंगे कि आखिर मेष राशि वाले क्यों। देखिए, मेष राशि वाले 17 जनवरी को शनि जो है यह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि वाले, तो कुंभ राशि आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाता है। जब कर्मेश आयस हो जाएगा तो पूरे वर्ष जो है आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आपका बेहतर हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में एक ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप टेक्निकल क्षेत्र से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बृहस्पति जो है वह अप्रैल तक द्वादश स्थान पे विराजमान रहेगा, तो मैक्सिमम कर्ज आप द्वादश स्थान पे बृहस्पति होने के कारण अप्रैल तक मैक्सिमम कर्ज की समाप्ति कर चुके होंगे और इसके बाद जो धन होगा वह बचना चालू हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति आय स्थान में बैठ जाएगा, इससे क्या होगा कि खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद था खास करके बड़े भाई बहनों से, इसमें कहीं ना तो कहीं कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। कई समय से आप अपने संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान थे, उनकी तरक्की नहीं हो रही थी, जिसके पीछे आपने लाखों रुपए लगा रखे हैं, तो उनकी तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। तो उधर से धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद था, यह अलग होने की स्थिति थी, एलोमनी के रूप में आपको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे या पैतृक संपत्ति भी मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि जब आपके आय स्थान पे 17 जनवरी से विराजमान हो जाएंगे शनि, तो आपके जीवन में जो भी आपके व्यापार या नौकरी में
केस मुकदमा चल रहा था, इसमें विजय प्राप्त हो जाएंगे और काफी समय से फंसे हुए पैसे भी दूसरों के पास मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए मेष राशि वाले, आपके जीवन में 17 जनवरी के बाद जो है ना, गजब का धन का प्राप्ति होने वाला है पूरे 2023 में। दूसरी लकी राशि जो है, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ष अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दूसरी लकी राशि कौन है। यह दूसरी लकी राशि जो है वह मिथुन है। अब आप सोचेंगे कि मिथुन राशि वाले क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं। मिथुन राशि वाले, आपके जीवन में 2023 में तो करोड़पति अरबपति बनना तय है। लॉजिकल बात बताता हूं। सबसे पहला देखिए, 17 जनवरी से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 17 जनवरी से शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में। जब कुंभ राशि में शनि आ जाएंगे तो ये अपनी तीसरी दृष्टि से इनकम हाउस को देखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु बृहस्पति जो है यह 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में चले जाएंगे। तो जब यह मेष राशि में चले जाएंगे तो मेष राशि में जाने के बाद एक तो शनि की दृष्टि आय स्थान पे चली गई और दूसरा आय स्थान पे स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो सीधा धन के कारक होते हैं वह विराजमान हो जाएंगे। तो आय स्थान पे दो दो ग्रह जब प्रबल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही प्रबल धन योग की उत्पत्ति करेगा। और बृहस्पति को शनि देखेंगे और बृहस्पति और शनि में समगिरी संबंध होता है। अतः 17 जनवरी के बाद और 22 अप्रैल के बाद भी अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में सर्वप्रथम प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के जो पैसे रुके हुए तो वह मिलना चालू हो जाएगा। किसी कारण से कहीं खानदानी प्रॉपर्टी विवाद था, ससुराल से मतभेद की स्थितियां थी, या फिर दाम्पत्य जीवन में अलग होने के बाद डिवोर्स से रिलेटेड कुछ पैसे लेने के योग थे, तो 17 जनवरी के बाद इससे रिलेटेड लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कई समय से एक जगह पे नौकरी कर रहे थे लेकिन अत्यधिक धन की प्राप्ति करनी थी, उसके लिए नौकरी में चेंजिंग होना चाहिए था, प्रमोशन होना चाहिए था, तो 22 अप्रैल के बाद इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। 22 अप्रैल के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही मोटा इनकम का सोर्स चालू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आय स्थान में बैठ करके पंचम स्थान को 7वीं दृष्टि से देखना चालू कर देंगे। इसके अलावा फिर जो है जब बृहस्पति आय स्थान पे जाएंगे तो सप्तमेश आयस हो जाएंगे और इनको जो सप्तम स्थान को यानी स्वयं की राशि को ये 9वीं दृष्टि से देखना भी चालू कर देंगे। यानी अप्रैल के बाद फिर जो है आपको पार्टनरशिपिंग के व्यापार में लाभ हो जाएगा। इसके अलावा खुद के स्वयं के व्यापार में लाभ हो जाएगा। ऊंचे घराने में विवाह के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। मित्रों का बहुत ही बेहतर संजोग मिलना चालू हो जाएगा। भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज आपके साथ यह भी रहेगा मिथुन राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान को देखेंगे तो यह संतान की तरक्की के अवसर खुल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार के पास ये कहीं भी फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और संतान से भी धन की प्राप्ति हो जाएगी। और क्योंकि शनि प्रबल हो जाएंगे तो पुराने से पुराने केस मुकदमा विजयी होंगे और उसमें धन की प्राप्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। इसीलिए मिथुन राशि वाले आप भी बहुत ज्यादा लकी हो रहे हैं 2023 में। चौथी लकी राशि जो है जिसको 2023 में बृहस्पति और शनि करोड़पति बना करके ही दम लेंगे, ये और कोई नहीं कर्क राशि वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कर्क राशि वाले क्यों? कर्क राशि वाले अगर आपकी चर्चा करूं तो देखिए बृहस्पति की बात अगर सबसे सर्वप्रथम करूं तो देखिए फिलहाल 22 अप्रैल तक बृहस्पति जो है वह मीन राशि में रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद यह चले जाएंगे मेष राशि में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि देव जो है ये 17 जनवरी से जो है अष्टम हाउस में आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो इससे रिलेटेड क्या लाभ होगा अब बताता हूं। सर्वप्रथम देखिए 17 जनवरी से जब शनि अष्टम हाउस में आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि द्वितीय स्थान पे पड़नी चालू हो जाएगी। जो द्वितीय स्थान जो होता है वह धन का स्थान होता है। इसके बाद फिर जो है जब 22 अप्रैल से बृहस्पति कर्म क्षेत्र में जाएंगे यानी दसम घर में, तो पंचम दृष्टि इनकी भी जो है वह धन स्थान पे पड़नी चालू हो जाएगी यानी द्वितीय स्थान पे। द्वितीय स्थान इतने प्रबल रूप से अगर किसी का एक्टिव हो जाए तो द्वितीय स्थान क्या होता है, आपके जीवन में जो धन संचय नहीं होता था वह होना चालू हो जाएगा। ये द्वितीय स्थान होता है। मित्र, परिवार के लोग, पारिवारिक ओवरबर्डन या फिर मनचाहा नौकरी नहीं लगना, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कर्क राशि वाले, क्योंकि द्वितीय स्थान जितना प्रबल होगा आपके जीवन में उतना अचानक धन की प्राप्ति होगी। आप बहुत समय से चाहते थे कि परफेक्ट नौकरी लगे और पैसे वाला नौकरी लगे, तो 17 जनवरी के बाद इसमें प्रबलता देखने मिलनी चालू हो जाएंगी और सोने पे सुहागा हो जाएगा 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि बृहस्पति भी फिर धन स्थान को देखना चालू कर देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अलावा काफी समय से जिनका प्रमोशन
मन रुका हुआ था वह हो जाएगा। काफी समय से विदेश यात्रा की कोशिश कर रहे थे वह ठीक होनी चालू हो जाएंगे। षष्ठ स्थान का मालिक जब धन स्थान को देखे और केंद्र में देखे तो ये काफी ज्यादा लाभकारी स्थिति हो जाती है। अतः इस समय जो है सारे कर्जे की मुक्ति होगी। जो आपको नीचा गिराने पे तुले हुए थे वह आपके मित्र बन जाएंगे। किसी कारण से आपकी बातें लोगों को कड़वी लगती थी और सत्य बातें जो लोगों को नहीं बोल पाते थे उससे रिलेटेड लाभ की संभावना आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। परिवार के लोग आपको मानना सम्मान देना चालू कर देंगे और परिवार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। जब बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे अप्रैल से तो चतुर्थ स्थान को ये सातवीं दृष्टि से देखेंगे। जो माता पिता से धन की प्राप्ति होगी, सरकार के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाएगी, मंत्रालय पद तक मिल सकता है। खानदानी प्रॉपर्टी के अलावा भूमि मकान वाहन का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए कर्क राशि वाले 2023 में आपको करोड़पति होने से बृहस्पति और शनि रोक ही नहीं सकता है। अगर मैं बात करूं कि चौथी राशि कौन है जिसको 2023 में बृहस्पति और शनि करोड़पति अखंड करोड़पति बनाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, तो ये और कोई नहीं कन्या राशि वाले हैं। अब आप सोचेंगे कन्या राशि वाले ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। कन्या राशि वाले जब बृहस्पति 22 अप्रैल तक कहां रहेंगे तो वह रहेंगे 22 अप्रैल तक जो रहेंगे वो मीन राशि में। शनि की बात करूं तो शनि 17 जनवरी से जो है वह कहां विराजमान हो जाएंगे? कुंभ राशि में। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि शनि जब कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे। जब यह द्वादश स्थान को देखेंगे तो आपको कर्ज की मुक्ति और शत्रु से मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। पंचमेश जब षष्ठेश हो जाएंगे तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिलना चालू हो जाएगा, जो अप्रैल तक 22 अप्रैल तक कुछ हद तक आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा। लेकिन अब आते हैं मुद्दा पे। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठ करके हंस नामक राजयोगपति में रहेंगे कन्या राशि वाले। और यहां पे जब बृहस्पति सप्तम स्थान पे 22 अप्रैल तक मीन राशि में बैठेंगे तो ये पंचम दृष्टि से एकादश स्थान को देखेंगे। जब ये एकादश स्थान को देखेंगे पंचम दृष्टि से, इसका मतलब ये हुआ कि एकादश स्थान आय का होता है और वहां पे कर्क राशि बैठा हुआ जहां पे बृहस्पति की उच्च की राशि होती है। यानी 22 अप्रैल तक बृहस्पति चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा। मतलब आपके जीवन में 22 अप्रैल तक बृहस्पति फैमिली से इनकम की प्राप्ति करवाएगा, विदेश जाने से रिलेटेड आय की प्राप्ति करवाएगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विदेश की धन की प्राप्ति कराएगा, दाम्पत्य जीवन में अच्छे कुल पे, उच्च कुल पे और बहुत ही ज्यादा धनवान स्थितियों में आपका वैवाहिक जीवन पे संपन्न करा करके धन की प्राप्ति कराएगा। चतुर्थ स्थान का आधिपत्य होने के कारण जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति कराएगा। और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि 2023 में बृहस्पति जो है क्योंकि बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है तो आपके जीवन में जो है खानदानी बिजनेस जो है वो आपके हैंड में आएगा। तो ये तो सिर्फ 22 अप्रैल तक हुआ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद की बात सुनिए। 22 अप्रैल के बाद यही देवगुरु बृहस्पति जो है यह चले जाएंगे मेष राशि में अष्टम हाउस में। आपको यह जानकारी दे दूं कि अष्टम हाउस और द्वादश हाउस के बृहस्पति और शनि कारक होते हैं। तो बृहस्पति जो है वह तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को कभी मृत्यु नहीं आती, और शनि जो है ये खुद यमराज है, काल है, तो इनको कहां से मृत्यु आ सकती है। इसलिए 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति अष्टम हाउस में आ जाएंगे तो ये धन स्थान को सातवीं दृष्टि से देखना चालू कर देंगे। जब ये धन स्थान को सातवीं दृष्टि से देखना चालू कर देंगे तो फिर आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। यानी परिवार वाले लोगों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। चतुर्थ स्थान को यह देखेंगे जहां इनकी स्वयं की राशि धनु रहेगी तो भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है जब यह अष्टम स्थान पे जाएंगे तो खानदानी प्रॉपर्टी का और केस मुकदमा का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो कलेश के कारण काफी धन की प्राप्ति हो रही थी या किसी कारण से पति पत्नी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था या आपसी दूरी बनी हुई थी या एक दूसरे से दूर में रह रहे थे, काफी खर्च दो जगह को उठाना पड़ रहा था, उसमें तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि सालों से जो धन संचय नहीं हो पा रहा था वह हो जाएगा और पुराने से पुराने संपत्ति जो बिक जाएंगे जो बहुत पुराने लिटिगेशन में थे। इसीलिए कन्या राशि वाले 2023 में करोड़पति बनने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं पांचवी ऐसी राशि जो बहुत लकी है, जिसको 2023 में शनि और बृहस्पति मिलकर अखंड करोड़पति और राजपति योग बनाएंगे, वह कौन है? तो वह है तुला राशि वाले। ऐसा क्यों? तुला राशि वाले देखिए, मैं अगर आपकी चर्चा करना चाहूं तो सर्वप्रथम देखिए 17 जनवरी से शनि जो है यह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आएंगे। तो जब ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आएंगे तो चतुर्थ स्थान से ये पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तो जब ये पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो यह अपनी सातवीं दृष्टि से इनकम हाउस को देखना चालू कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो बृहस्पति तो कंटिन्यू जो है पूरे वर्ष आपके आय स्थान को देखेंगे। आय स्थान को जितना ज्यादा ग्रह देखेगा मनुष्य के जीवन में उतना ज्यादा सफल होता है इंसान। लेकिन 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में जाएंगे। और पहली बात की इनकी मित्रगत राशि है, तो जब यह मित्रगत राशि में जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा ना कि बृहस्पति भी पंचम दृष्टि से आय स्थान को देखना चालू कर देंगे। अब जब दो दो ग्रह जो अखंड है, स्थिर है एक राशि पे पूरे वर्ष के लिए और कंटिन्यू आय स्थान को देख रहा है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में प्रबल धन का योग बनाएगा। और आपके साथ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गुड न्यूज ये रहेगी कि आपकी कुंडली में शनि की ढैया समाप्त होने के कगार पे रहेगा। तो ऐसी स्थितियों में तुला राशि वाले पंचमेश आपके एक्टिव हो जाएंगे, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति करा देगा। प्रशासनिक क्षेत्र में ऊंचे पद पे जो नौकरियां छूटी हुई थी वो आपके जीवन में मिलनी चालू हो जाएंगी। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। चतुर्थ स्थान का मालिक होने के कारण भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी जिससे आपको धन की प्राप्ति होने अवसर चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जब बृहस्पति 22 अप्रैल से सप्तम स्थान में आएंगे तो पंचम दृष्टि से ये आय स्थान को देखेंगे जहां पर इनकी स्वयं की मित्र की राशि सिंह है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका उच्च कुल में विवाह भी होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मोटा धन की प्राप्ति होगी। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा तुला राशि वाले कि जैसे ही बृहस्पति सप्तम स्थान में आएंगे तो आपके रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे चालू हो जाएंगे निकलना। आपने मित्रों को जो पैसे दे रखे थे वह डूबा हुआ पैसा आपका वापस आना चालू हो जाएगा। और षष्ठ स्थान का मालिक जब सप्तम स्थान में जाएगा तो कर्ज की तो समाप्ति होगी। बड़े बिजनेस के लिए आप मोटा लोन भी लेना चाहेंगे तो मिल जाएंगे। इसलिए तुला राशि वाले 2023 में आपको बृहस्पति और शनि अखंड करोड़पति बनने से तो रोक ही नहीं सकता है। बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं कि जो है छठी महत्वपूर्ण राशि ऐसी कौन है जो 2023 में जिसको बृहस्पति और शनि अखंड करोड़पति राजयोग बनाएगा, वह और कौन है? वह है धनु राशि वाले। धनु राशि वाले ऐसे तो दुख बहुत है आपके जीवन में और यह सारा दुख आप खुद से कह सकता हूं मैं खरीदते हैं। दयालु स्वभाव के कारण, तुरंत दूसरों पे विश्वास करने के कारण, कभी कभी सही डिसीजन नहीं लेने के कारण यह दुख आप स्वयं से कभी कभी परचेज करते हैं। तो देखिए धनु राशि वाले, आपकी बात मैं करूं, आपके लिए ग्रहों का कौन सा सिद्धांत परफेक्ट लागू हो रहा है। देखिए क्या होगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि शनि जो है आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान यानी धन का मालिक है और ये 17 जनवरी से तृतीय भाव में आएंगे कुंभ राशि में, तो धन का मालिक अपनी राशि में आएगा और कारतत्व स्थान होता है शनि का तीसरा, यानी धनेश बहुत प्रबल और मजबूत पोजीशन पे आ जाएगा और शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी 17 जनवरी से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि पे आएंगे और पंचम भाव में जब बैठ जाएंगे तो ये आय स्थान को देखना चालू कर देंगे। तो जब ये आय स्थान को देखना चालू कर देंगे तो दो दो ग्रह का यानी आपका धनु राशि वाले 2023 में ऐसा योग बनेगा कि आयस और धनेश दोनों मजबूत हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्रबल राजयोग हो जाएगा। सर्वप्रथम जब शनि तृतीय हो जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। आप अपने स्वयं के हक के लिए और धन के लिए जो फाइट नहीं कर पाते थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि शनि तृतीय भाव के कारक होते हैं। यहां पे शनि पराक्रमी बनाते हैं मनुष्य को। इसके अलावा परिवार वाले लोग जो आपके पैसे हड़प के बैठे हुए थे वह मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा रिश्तेदारों से तालमेल आपका बेहतर हो जाएगा।
मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि काफी समय से एक ही जगह पे आप मेहनत कर रहे थे नौकरी में या व्यापार में, कुछ नया रास्ता जो नहीं खुल पा रहा था वह खुलना चालू हो जाएगा। ये एक ऐसा समय रहेगा जहां द्वितीयस और आईएएस एक साथ प्रबल होगा, तो आपको विदेश में जाकर के व्यापार या नौकरी करने के बड़े चांसेस मिल जाएंगे। और जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति पंचम स्थान पे आ जाएंगे तो पंचम स्थान बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहां पे पड़ेगी और स्वयं बृहस्पति भी बैठा रहेगा, जो आपको 22 अप्रैल को मोटा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिल जाएगा। जैसा ही बृहस्पति पंचम स्थान पे आएंगे वो आय स्थान को सातवीं दृष्टि से देखना चालू कर देंगे, जो आपके जीवन में डेफिनेटली आपका हर डिसीजन सही हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ दे देगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएगा। आपके परिवार की संपत्ति जो आपको नहीं देना चाहते थे वह मिलनी चालू हो जाएगी, पारिवारिक व्यापार आपके पक्ष में आएगा, संतान के द्वारा मोटा धन की प्राप्ति होगी, पुराने लव रिलेशन से प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, जो बहुत ज्यादा धनी परिवार रहेगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो भी आपके सरकार के पास या लोगों के पास पैसे फंसे हुए थे वह निकलना चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि आपके पिता आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। इसीलिए धनु राशि वाले 2023 में आप बहुत ही लकी हैं, खास करके धन के मामले में। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो सातवीं लकी राशि कौन है जिसको 2023 में धन की प्राप्ति होगी। देखिए, ऐसे तो सातवीं लकी राशि का चर्चा मैं करूं, हालांकि आपके लिए बहुत ज्यादा धन का योग प्रबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक प्रबल है। जैसे देखिए, वह और कोई नहीं, मकर राशि है। मकर राशि वाले अगर आपकी बात मैं करूं तो देखिए, अगर आपके चर्चा में करना चाहूं तो यहां पे क्या है, देखिए मकर राशि वाले एक्चुअली क्या है ना, 17 जनवरी से शनि धन स्थान पे तो चले जाएंगे, लेकिन 22 अप्रैल तक बृहस्पति में मीन राशि में रह करके 9वीं दृष्टि से इनकम हाउस को भी देखेंगे। तो यह एक प्रबल योग के जैसा बनता है, लेकिन 22 अप्रैल तक ज्यादा है, 22 अप्रैल के बाद थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। फिर भी मैंने शामिल कर लिया है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं 2023 में धन के योगों को प्रबल कर रहा था शनि। तो यहां पे क्या होगा कि जब शनि धन स्थान पे जाएंगे तो सबसे पहला शनि की 7.5 का तृतीय चरण आपके जीवन में चालू हो जाएगा मकर राशि वाले। तो 17 जनवरी के बाद आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सामाजिक ख्याति और मान सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, इस बार खुद के लिए जीने का प्रयास करेंगे और धन की प्राप्ति के अवसर खोल देंगे। जैसा ही शनि द्वितीय स्थान पर जाएगा, परिवार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा पिता से लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। कई समय से पिता से और भाई बहनों से मतभेद जो हो रहा था, आपके हक के पैसे आपको ही जो नहीं मिल पा रहे थे वह मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, जैसे ही शनि धन स्थान पे जाएंगे, पारिवारिक विवाद दूर होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल करके स्वयं के जीवन जीने का प्रयास करना चालू कर दीजिएगा। किसी कारण से जो है आपसी कलेश और दाम्पत्य जीवन में काफी धन की जो हानि हो रही थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। और 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति क्योंकि इनकम हाउस को देखेंगे, तो 22 अप्रैल तक 2023 में मोटा इनकम का सोर्स जो है, जो आपको कर्ज में चला जाता था, कर्ज की समाप्ति के बेहतर ऑप्शन मिलने चालू हो जाएंगे। हालांकि 22 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति चतुर्थ स्थान पे आएंगे, तो इनकी दृष्टि की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये द्वादश स्थान को देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से। तो ये आपको विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा और विदेश से धन की प्राप्ति के अवसर को चालू कर देगा। इसके अलावा जो है भाई बहन और रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आपकी शिक्षा अधूरी छूटी हुई थी, पूर्ण होगा और उसके बाद नौकरी से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। तो कहीं ना तो कहीं मकर राशि वाले 2023 में आपकी भी अखंड राजयोग की स्थिति है, क्योंकि जैसे ही शनि 17 जनवरी को द्वितीय स्थान में आएंगे तो अचानक लाभ होगा धन का, और यही आपको सफल भी बनाएगा। 8वीं लकी राशि जिसको 2023 में शनि और बृहस्पति अखंड राजपति योग बनाएगा, जिसको करोड़पति होना तय है, वह और कोई नहीं कुंभ राशि वाले हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वाले अगर आपकी चर्चा करूं तो आपकी जानकारी थोड़ी बृहत रूप से देना मेरे लिए बेहतर रहेगा। देखिए कुंभ राशि वाले, सबसे पहला बात अगर मैं करूं तो 17 जनवरी से शनि जो है आपकी कुंडली में वो द्वादश को छोड़ करके लग्न में आ जाएगा।
तो जैसा ही यह लग्न में आएगा, शनि आपको आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस तो बनाएगा ही, लेकिन 2023 में शनि के द्वारा आपका धन का योग नहीं बन रहा है। 2023 में बृहस्पति के द्वारा आपके जीवन में धन का योग बन रहा है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं कुंभ राशि वाले। जैसे ही शनि माफ करेंगे, जैसे ही बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति जो है 22 अप्रैल तक आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे। तो जब 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे तो आपके जीवन में द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है। यानी 22 अप्रैल तक जो है आपको मित्रों के द्वारा, जीवन साथी के द्वारा, लव लाइफ के द्वारा, परिवार के द्वारा, सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है 22 अप्रैल तक बृहस्पति जो है आपका आय का मालिक होकर के धन स्थान पे रहेगा, जो अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन पैसे जो है ये सेव होंगे। समझने वाली बात है, पैसे आपके जीवन में सेव होने चालू हो जाएंगे। और इधर द्वादश का मालिक शनि जब केंद्र में आकर के शश नामक राज्य को उत्पत्ति करेगा तो आपके कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाओं में प्रबलता हो जाएगी। जैसे ही शनि आपके लग्न में आएंगे, ऐसे वैवाहिक जीवन में जो काफी समय से कष्टकारी स्थितियां हैं तो आपको उसमें जो है धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी। जैसे ही शनि लग्न में आएंगे तो दशम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जो पिता से निश्चित तौर पर डिस्ट्रीब्यूट और झगड़े और मतभेदों को कराएगा, लेकिन कहीं ना तो कहीं धन की प्राप्ति भी कराएगा। परंतु हाँ, कुंभ राशि वाले 2023 में कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां भी पैदा कर सकता है। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति जो है आपके जीवन में आ जाएंगे मेष राशि में, तो जैसे ही ये मेष राशि में आएंगे तो धन का मालिक तीसरे घर में, मित्र के राशि में, और आय स्थान का लॉर्ड बृहस्पति तीसरे घर में। तो आखिर मैटर क्या है? मैटर यही है कि जैसे ही 22 अप्रैल से बृहस्पति तीसरे घर में आएंगे ना, अपनी 9वीं दृष्टि से आय स्थान को देखना चालू कर देंगे। जब आय स्थान को कोई स्वयं की राशि, उसी राशि का स्वामी ग्रह उसी को देखेगा तो 22 अप्रैल का प्रबल धन का योग दिखता है कुंभ राशि वाले। यानी 22 अप्रैल के बाद उच्च कुल में विवाह से धन की प्राप्ति होगी। 22 अप्रैल के बाद जो है छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति होगी। 22 अप्रैल के बाद जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। विदेश जाने के बाद धन की प्राप्ति होगी। प्रमोशन पदोन्नति सालों से रुके हुए थे, उससे धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि क्योंकि ये धन का मालिक है, यानी परिवार के पास फंसे हुए पैसे भी 22 अप्रैल के बाद आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले 22 अप्रैल के बाद फिर जो है आप अपने जीवन में सोना भी, मिट्टी भी छुएंगे तो सोना बनेगा, और सोना छुएंगे तो सोना और बढ़ेगा। यानी कुंभ राशि वाले 2023 आपका बहुत ही मस्त होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। 9वीं राशि और अंतिम राशि जो है, जिसको 2023 में शनि और बृहस्पति अखंड राजपति और करोड़पति योग बनाएंगे, यह और कोई नहीं मीन राशि वाले हैं। बताता हूं क्यों। प्रिय मीन राशि वाले, आपके आय का मालिक जो है वह शनि है, जो 17 जनवरी से द्वादश स्थान पे जाएगा। और आपके कुंडली में जो है बृहस्पति 22 अप्रैल तक तो मीन राशि में बैठ के हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखेगा, लेकिन 22 अप्रैल के बाद मीन राशि वाले बृहस्पति धन स्थान यानी मेष राशि में चले जाएंगे। 2023 में एक ऐसा योग मीन राशि वाले कि आपका धनेश और आयेश दोनों प्रबल हो रहा है। यह बहुत बड़ा राजयोग है, और खास करके जिसका कुंभ लग्न या राशि मीन है, या मीन लग्न या राशि कुंभ है, उसके लिए तो 2023 छप्पड़ फाड़ के धन देने वाला है। ऐसा क्यों बताता हूं, देखिए आपका आय का मालिक द्वादश स्थान पे चला जाएगा 17 जनवरी से शनि। हालांकि शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन 2023 में शनि की डिग्री बहुत प्रबल नहीं है, इसलिए शनि के 7.5 का बहुत ज्यादा अशुभ फल तो नहीं मिलेगा। परंतु हाँ, जैसे ही आय का मालिक द्वादश जाएगा तो आपके कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है केस मुकदमा से रिलेटेड आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, हालांकि इसमें पारिवारिक थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट और विवाद हो सकता है। इसके अलावा जो है जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से धन की प्राप्ति हो जाएगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आय का मालिक द्वादश स्थान पे जाएगा तो आप अपने जीवन के सभी डिसीजन को परफेक्ट लेंगे। और ऐसे सिचुएशन पे जैसे ही शनि द्वादश स्थान पे जाएगा मीन राशि वाले,
तो यह सप्तम दृष्टि से षष्ठ घर को देखेगा, जो आपके परिवार के शत्रु, जो आपके आय के स्रोत में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, दूर हो जाएंगे, उनका असली चेहरा नजर आएगा 17 जनवरी के बाद। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि संतान सुख से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह है कि सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करूं, जो इस वीडियो में आपको मैंने शामिल किया है मीन राशि वाले, 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति लग्न को छोड़ करके धन स्थान पे चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम यह उच्च कुल में विवाह के योग को बनाएगा, खास करके स्त्री हो या पुरुष हो। इसके अलावा जो है जैसे ही धन स्थान पे बृहस्पति जाएंगे तो पिता के द्वारा 22 अप्रैल के बाद मोटा धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, आपके भी आय के सोर्स चालू हो जाएंगे, भूमि मकान वाहन से लाभ की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। और आप कंटिन्यू एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं जहां से 1 रुपए भी धन की प्राप्ति नहीं थी, तो धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मीन राशि वाले, जैसे ही 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति धन स्थान पे जाएंगे ना, तो धन स्थान में जाने के बाद आपकी बुद्धिमत्ता में प्रबलता देखने को मिलेगी। यानी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, ये बड़े उद्योगपति है, तो सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। जितनी सामाजिक ख्याति बढ़ती है ना लोगों को, उतना ज्यादा आय के सोर्स भी बढ़ने चालू हो जाते हैं। जैसे ही बृहस्पति धन स्थान पे जाएंगे 22 अप्रैल को, अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम हाउस को देखेंगे, जो खानदानी केस मुकदमा से प्रॉपर्टी का लाभ भी दिलाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ में थोड़ा सा केस मुकदमा होने का चांसेस रहेगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति कराएगा, जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति कराएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, नहीं बोलने के कारण कुछ लोग जो इसका फायदा उठाते थे, बोल करके अपनी वास्तविकता बातों को रख करके धन की प्राप्ति करने वाले रहिएगा। इसलिए 2023 में मीन राशि वाले कहीं से भी धन का योग कम होता दिख ही नहीं रहा है, बहुत जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो शनि और बृहस्पति के अखंड राज योग से रिलेटेड था कि 9 राशि वाले ऐसे कौन है जिसका 2023 में धन की प्राप्ति के योग बहुत ही प्रबल है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।